जय श्री राम दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में, जिसमें कि घूमर नृत्य आता है, कच्ची गोभी नृत्य आता है, अग्नि नृत्य आता है, ढोल नृत्य आता है, घुरला नृत्य, तेरे ताली नृत्य, चढ़ी नृत्य, हवाई नृत्य और गिलक नृत्य आता है। इन सारे नृत्यों के बारे में आज हम राजस्थान लोक नृत्य की फर्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। ये सीखने की क्लास आएगी और दो क्लासेज में आपके राजस्थानी लोक नृत्य कंप्लीट हो जाएंगे और बाद में इनके वंशवृत्ति आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपके लिए क्लास तब इम्पोर्टेंट होगी जब आप एग्जाम टाइम पर हो और आपको जल्दी से चीज़ों को रिविजन करना है। अच्छी मान लो आपको किसी नृत्य में प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी से जाकर आप उस नृत्य को देख सकते हैं, आप जल्दी से रिविजन कर सकते हैं। हमारे 5 से 6 मिनट में एक नृत्य के बारे में। तो देखो, मैं वापस बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी याद करिए रखोगे। अब शुरू में जाना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक से करेंगे बात। आपको पता ही होगा हमारे स्टाइल हम बेसिक से डायरेक्ट करते हैं, पता है ना। तो जैसे कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं लोक नृत्य के बारे में। हाँ जी भाई, लोक नृत्य होता है। चलिए हम क्या कर सकते हैं कि लोक नृत्य क्या होता है। तो राजस्थान में है ना, लोक नृत्य दो टाइप के होते हैं। और लोक नृत्य होता क्या है, जो भी डांस आप देखते हैं वो सभी किसमें आते हैं, नृत्यों में आते हैं। और वैसे ही किसी स्पेसिफिक यानी किसी विशेष क्षेत्र में किए जाने वाले डांस को बोल दिया जाता है लोक नृत्य। समझ आई बात। तो जो राजस्थान लोक नृत्य हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है, उसमें आते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य, इसमें कि क्षेत्र विशेष के होता है। ये राजस्थान एक क्षेत्र है, ये मान लो आपका राजस्थान है। इसमें भी मान लो कि उदयपुर में अलग लोक नृत्य चलेगा, पश्चिम राजस्थान में अलग लोक नृत्य चलेगा, शेखावाटी में अलग लोक नृत्य चलेगा। इस टाइप से क्षेत्रीय लोक नृत्य में बंटवारा हो गया। और दूसरा आता है जनजातीय लोक नृत्य। जनजाति में जनजातियों के लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं कि कौन सी जनजाति कौन सा लोक नृत्य करती है। मान लो मैं बोल दूंगा भील जनजाति कौन सा लोक नृत्य करती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भील जो जनजाति है वो कौन सा नृत्य करती है। मैं बोल दूंगा ग्रासीय जनजाति के बारे में, मैं बोल दूंगा शहरिया जनजाति कौन सा करती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि शहरी जनजाति कौन सा लोक नृत्य करती है। ठीक बात है। राइटिंग को कमेंट मत करना बार बार में, क्योंकि मैं आपको रिविजन कराने के हिसाब से टफ लिखूंगा तो राइटिंग इतनी अच्छे से नहीं लिख पाऊंगा। उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। आप कोई दूसरी क्लास भी देख सकते हो, किसी और टीचर की देख सकते हो, अगर आपको राइटिंग अच्छी अच्छी नोट्स बनाना हो तो। ठीक है, हम रिविजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हम जल्दी से करते हैं। करें क्या फिर स्टार्ट, बोलो जल्दी से मुझे, फिर हम करते हैं स्टार्ट एक बार। जी हाँ बोल दो। देखो, सबसे पहले क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रीय लोक नृत्य में फर्स्ट बात करते हैं घूमर के बारे में। करें क्या घूमर के बारे में बात, बोलो जल्दी से। एक बार मैं सबको और देता हूँ क्योंकि आपके भी काम के नहीं है। ठीक है, और हम बात करते हैं सबसे पहले घूमर के बारे में। देखो, फर्स्ट लोक नृत्य आता है घूमर के बारे में। अब देखो स्पेशल स्पेशल चीज़ें देखेंगे इसके बारे में, आपको समझ आ गई तो मुझे बता देना। ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जो घूमर लोक नृत्य होता है, जो कैसा नृत्य है, एक क्षेत्रीय लोक नृत्य है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कैसा लोक नृत्य है, एक क्षेत्रीय लोक नृत्य है, घूमर लोक नृत्य है। ठीक है, घूमर लोक नृत्य को राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा नृत्य है, घूमर नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य बहुत बार कुछ बन जाता है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। घूमर लोक नृत्य है या घूमर नृत्य है वो महिलाएं करती है बस, केवल इसमें पुरुष नहीं करते हैं ये लोक नृत्य। घूमर लोक नृत्य गणगौर के पर्व पर सबसे ज्यादा किया जाता है। और किया जाता है सबसे ज्यादा गणगौर के पर्व पर किया जाता है। जो घूमर लोक नृत्य है ना, इसका शुद्ध रूप हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये याद रखना। जो घूमर लोक नृत्य है इसका शुद्ध रूप हमको जो महाराजाएं होते हैं उनके दरबार में देखने को मिलता है। इसके कारण इसको रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। राजे रजवाड़े इसलिए रजवाड़ी नृत्य इसका नाम हो जाता है। मैं वापस से मुझे करवा दूंगा एक बार, एक अभी देखते लो। जो घूमर लोक नृत्य किया जाता है इसके दौरान लोक नृत्य करते करते 8 नंबर की आकृति बन जाती है। और जो ये
बोलेगा कि भाई साहब घूमर लोक नृत्य करते समय तो 8 नंबर की आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं, या फिर बोल देगा कि घूमर लोक नृत्य करते समय कौन सी आकृति बनती है। समझ आ गई बात। अब याद रखना ये है तो क्षेत्रीय नृत्य और ये करती तो महिलाएं हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखना है कि ये लोक नृत्य है जो विकास है ना घूमर लोक नृत्य का वो भी जनजाति में किया था। ठीक बात है, भील जनजाति ने घूमर लोक नृत्य का विकास किया था। जो घूमर लोक नृत्य होता है इसकी विशेषता में आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो घूमर लोक नृत्य होता है ना भाई साहब उसमें कि हाथों का लचकदार संचालन होता है, हाथों का लचकदार संचालन होता है। इसकी हाथों में लचक होगी ना भाई साहब वही ये नृत्य कर सकता है। इसकी खास बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वाद्य यंत्र पता होना चाहिए। घूमर लोक नृत्य है तो उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जो घूमर लोक नृत्य है इसमें आपके ढोलक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है, एक ढोलक के साथ साथ नगाड़ा भी आता है और नगाड़े के साथ साथ मजीरा भी बजाया जाता है और मजीरे के साथ साथ सहेनाई भी बजाई जाती है। ये कुछ वाद्य यंत्र है जो कि घूमर लोक नृत्य में घूमर नृत्य करते समय बजाए जाते हैं। ढोल, नगाड़ा, मजीरा, सहेनाई। जब घूमर लोक नृत्य होता है इसमें की लहंगे की धूम होती है जो गोल गोल घूमने के कारण इसका घूम नृत्य किया गया है। अगर आप देखोगे घूम नृत्य की तो इसमें महिलाएं करती है तो क्या पहनती है, लहंगा पहनती है और लहंगा पहनती है तो कैसा होता है गोल गोल घूमता है, राउंड साइड में घूमता है। इस वजह से उसके घूमने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, घूमर नृत्य पड़ गया। समझ आ गई या नहीं ये बात मेरे पास समझ आ गई तो आप ये करते। घूमर लोक नृत्य 3 प्रकार का होता है, याद रखना है। 3 प्रकार के घूमर नृत्य बहुत फेमस है। पहला घूमर नृत्य है जिसको कि हम घूमरी बोलते हैं, दूसरा है लूट है और तीसरा है झूमरिया है जिसको कि झूमरी जो भी बोल देते हैं। ये 3 प्रकार के घूमर नृत्य किए जाते हैं। घूमर नृत्य के ये क्या है, घूमर नृत्य के ये भाग है। घूमर नृत्य का ही भाग है घूमर, दूर और झूमर। घूमर कौन करता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि घूमर नृत्य होता है जो कि महिलाएं करती है, यानी कि महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। पता ही होगा। दूर नृत्य होता है जो कि राशि जनजाति की महिलाएं करती है तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको दूर बोल देते हैं, दूर। और झूमरिया होती है जो केवल बालिकाएं के द्वारा किया जाता है। अगर बालिकाएं घूमर कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, झूमरिया बोलेंगे। ठीक बात है, यहाँ तक समझ आ गई है अगली बात। अगर यहाँ तक समझ आ गई तो मैं आपको इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज क्या है आपको पता है क्या, मुझे थोड़ी जल्दी से अगर आपको पता है तो कि भाई साहब घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए क्या करने, सुरक्षित के साथ साथ इसको बढ़ावा देने के लिए घूमर लोक नृत्य को 1986 में एक अकादमी की स्थापना की गई थी। उस अकादमी का नाम है गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी बहुत इम्पोर्टेंट है, सन याद रखनी आप। 1986 में स्थापना की गई थी। 1986 में एक अकादमी की स्थापना की गई थी जिसका नाम है गणगौर घूमर नृत्य अकादमी नाम। समझ आ गई बात यहाँ तक। अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी स्थापना की गई थी तो किसने की थी, तो वो भाई साहब गोवर्धन कुमारी ने की थी। गोवर्धन कुमारी ने की थी और गोवर्धन कुमारी थी जो कि कहाँ की राजकुमारी थी, तो भाई साहब किशनगढ़ की राजकुमारी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, किशनगढ़ की राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी किशनगढ़ की, जिसने की गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की थी। और ये कहाँ पर की थी भाई साहब, गोवर्धन राजकुमारी ने मुंबई में की थी, राजस्थान में नहीं की थी, मुंबई में की थी। इंपॉर्टेंट बात है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। एक बार वापस रिविजन करवा देता हूँ। देखो घूमर लोक नृत्य है इसको कि राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं। तो बहुत बार सुना जाता है राजस्थान का राज्य नृत्य का नाम बताओ तो आप क्या बोलोगे भाई साहब, घूमर है। घूमर नृत्य है जो कि कैसा नृत्य है, क्षेत्रीय नृत्य है।
ये तो जनजाति नृत्य नहीं, रास या महिलाएं करती है, लेकिन ये जनजाति नृत्य नहीं है। एक बात है, ये राजाओं के जो दरबारों में किया जाता था, इसके कारण इसको रजवाड़ी नृत्य भी बोला जाता है। महिलाएं करती है, गणगौर पर ऊपर सबसे ज्यादा किया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है भाई साहब, गणगौर पर में सबसे ज्यादा किया जाता है ना, इसके साथ साथ ये भी याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है कि भाई साहब इसका विकास किसने किया था? भाई साहब इसका विकास बुरी जनजाति ने किया था। इसकी विशेषता ये होती है कि घूमर नृत्य में हाथों का लचकदार होना आवश्यक है, इसलिए इसमें हाथों का लचकदार संचालन किया जाता है। 4 वाद्य यंत्र का प्रमुख प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई, आपको याद हो गया होगा। इसको सुरक्षित और बढ़ावा देने का काम गोवर्धन कुमारी ने मुंबई में किया था, जो कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी। गणगौर नृत्य अकादमी की स्थापना की थी 1986 में की थी। यहाँ पे समझ आ गई बात। अगर घूमर लोक नृत्य कंप्लीट हो गया हो तो हम अगला लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। अगला लोक नृत्य है कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। इसने देखी है घोड़ी में बताऊँ, अगर किसी ने घोड़ी देखी है तो उसको कच्ची घोड़ी लोक नृत्य के बारे में पता होगा। पता है क्या? थैंक यू भाई, नहीं पता तो मैं बैठा हूँ। देखो याद करो, जो कच्ची घोड़ी लोक नृत्य है ना, हाँ जी है, जो कि भाई साहब इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये भाई सब पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखना कि ये भाई साहब एक व्यवसायिक नृत्य है। वे व्यवसायिक नृत्य में उसका नाम आता है भाई साहब शेखावाटी नृत्य का काम आता है, यानी कि तुम पैसे दोगे और ये नृत्य करने वाला आ जाएगा, नृत्य करके चला जाएगा। ये कब किया जाता है भाई साहब? विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी लोक नृत्य किया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है, कच्ची घोड़ी लोक नृत्य में भाई साहब एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है, याद रखना, झाज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? झाज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या आती है? ढोल आती है, बाकिया आती है और थाड़ी वाद्य यंत्र भी आती है। ठीक बात है। ये होते हैं कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? झाज वाद्य यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ढोल, भाके और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात याद हो गई। तो इसके साथ साथ आपको ये भी रखना होगा ऐसा, घोड़े नाम इसका पड़ेगा कैसे? घोड़े नाम इसका इस वजह से पड़ा है क्योंकि भाई साहब इसमें क्या है, लकड़ी की घोड़ी होती है, जिसको पुरुष होता है जो कि अपने पहन लेता है नीचे, तो नृत्य करता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, यानी कि लकड़ी की काठ की घोड़ी होती है, उसको ध्यान लेता है और नृत्य करता है, तो आगे पीछे बढ़ता है, जिससे कि उसको क्या लगता है, जब वो आगे पीछे बढ़ेगा तो ऐसा प्रभावित होता है या ऐसे देखने को मिलता है जैसे कि फूल होता है, उसकी पंखुड़ियाँ होती है ना भाई साहब, खिल रही है या बंद हो रही है, क्या पंखुड़ियाँ होती है जो कि खिल रही है या बंद हो रही है, ऐसा देखने को मिलता है। समझ आ गई बात? ऐसा हमको आभास होता है, उसको एक बोलते हैं कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। वापस एक बार बता दूं क्या आप लोगों को? बता दूं क्या जल्दी से और कमेंट करके? हाँ जी बता दो। देखो कच्ची घोड़ी लोक नृत्य व्यवसायिक नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। पुरुषों द्वारा किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, इस श्रेणी में किया जाता है। ठीक बात है। विवाह के अवसर पर किया जाता है क्योंकि व्यवसायिक नृत्य है। झाज वाद्य यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, झाज वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें कच्ची, नाम से पता चलता है कच्ची घोड़ी यानी घोड़ी का प्रयोग किया जाएगा। नकली काठ की घोड़ी होती है, फूल के पंखुड़ी खुलने और बंद होने का इसमें आभास होता है। समझ आ गई बात? अगर समझ आ गई तो फिर अगला बात करते हैं। अगला जो है, जो बात करते हैं हम अग्नि नृत्य के बारे में। अग्नि नृत्य के बारे में किस किस को पता है मुझे बताओ? एक सेकेंड बोल क्या मुझे? अग्नि नृत्य के बारे में किस किस को बताएं मुझे, जल्दी से बताओ। अग्नि नृत्य क्या होता है भाई साहब? इम्पोर्टेंट है, बहुत बार कुछ पूछा गया है, ठीक है ना। अग्नि नृत्य के बारे में भूल के भी भूल मत जाना। जो अग्नि नृत्य होता है भाई साहब, ये कहाँ पर किया जाता है? वो किया जाता है, तो आपको याद रखना है इसका उद्गम। पहले तो उद्गम होता है इसका जो बीकानेर में हुआ था। बीकानेर में एक जगह पड़ती है कपियासर, कपियासर बीकानेर में हुआ है, तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र में भी ये किया जाता है, ये याद रखना। अग्नि नृत्य होता है जो कि दशनाथी संप्रदाय का नृत्य है। ठीक बात है ना?
दशनाथी जो संप्रदाय है वो कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक बात है। इसमें क्या होता है, जो अग्नि नृत्य होता है, जब पुरुष होता है, जो भटकते हुए अंगारे होते हैं उसके ऊपर से चलता है, उसके ऊपर से जाता है, उसके ऊपर से डांस करता है, उसको ही बोलते हैं अग्नि नृत्य होता है। ठीक बात है। तो जो अंगारे पर डांस किया जाता है ना, पुरुषों के द्वारा जो अंगारों पर डांस किया जाता है उसको अंगारों को धुना बोलते हैं। ठीक बात है ना, क्या बोलते हैं? धुना बोलता है। और जब डांस करता है तो एक मंत्र का चैंट करता है, यानी एक मंत्र बोलता होता है, उस मंत्र को बोलते हैं फतेह फतेह। बोलता बोलता डांस करता है। बस ये इतनी सी बात है इसकी। इस बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ये तो वापस से बता देता हूँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक बात है, रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। अग्नि नृत्य होता है, इसका उद्गम पे तो याद रखना है कत्या से बीकानेर में हुआ है, तो वहाँ के आसपास के क्षेत्र में भी किया जाता है। तो दूसरा, अगर कत्या से बीकानेर ना गए, उद्गम के अलावा कहाँ पर किया जाता है तो और आसपास का क्षेत्र दे दे तो वो क्षेत्र पे लिख कर देना, यानी उस क्षेत्र पर टिक कर देना, वो आंसर जाएगा। जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। ठीक बात है, इंपॉर्टेंट है। अपने नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। जो अंगारे होते हैं उनको धुना कहते हैं। अंगारों पर डांस किया जाता है, इसलिए अग्नि नृत्य नाम है। और डांस करते करते एक मंत्र का चेंज करते उसको बोलते हैं फतेह फतेह। याद हो जाना, तो याद हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ढोल नृत्य के बारे में। इसके बारे में बात करें, आगे हम बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में। अगले नृत्य है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य बिल्कुल सिंपल सा नृत्य है, ज्यादा इसमें आपको पता क्या करना है। ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो ढोल नृत्य होता है वैसे 4 में किया जाता है। एक बात है ना, ढोल नृत्य झालोर में किया जाता है। और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ढोल नृत्य है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एक इंसान को जाता है, ये नारायण व्यास को। ठीक बात है। ये नारायण व्यास ने ढोल नृत्य को प्रकाश में लाया था। ये ढोल नृत्य कौन सी जाति करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ जाता है। तो देखो, ढोल नृत्य से नाम आ जाएगा ढोली, नील और माली जाति करती है। ये 3 जातियां होती है ना जो कि ढोल नृत्य करती है। इसमें क्या होती है, इसका पुरुष होते हैं ना जो कि भाई साहब बड़े बड़े ढोल ले लेते हैं। पुरुष होते हैं जो क्या बजाते हैं, ढोल बजाते हैं और नृत्य करते हैं, उसको भी ढोल नृत्य कहते हैं। समझ आ गई बात? यानी ढोल वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये भी पता हो गया आपका। समझ आ गई ना? नाम से मैं कर रहा है, रिविजन कर लो। ढोल नृत्य होता है जो कि कहाँ पर किया जाता है, ढोल नृत्य होता है। इसका भी उद्गम पूछ लेता है, उद्गम पूछ लेता है तो क्या बोलोगे? ढोल नृत्य का उद्गम है जो कि है जालोर में है। जय नारायण व्यास ने के पास बनाने का श्रेय गया था। ढोली नील और माली जाति करती है, पुरुष करते हैं और बड़े बड़े ढोल होते हैं, उनका प्रयोग करके नृत्य जाता है। ठीक बात है। अगला नृत्य की बात करते हैं। तो अगला नृत्य हमारा है वो है खुरला नृत्य। कौन सा नृत्य है वैसा? खुरला नृत्य है। किसी को इसके बारे में, स्टोरी के बारे में पता होता है? अगर पता है इस नृत्य के बारे में तो मुझे जरूर आपको कोई बताने की जरूरत है। ठीक है ना, मैं स्टोरी बताऊंगा, मैं डायरेक्ट नृत्य के बारे में बात करेंगे। क्या की बात करेंगे? डायरेक्ट नृत्य के बारे में बात करेंगे। तो देखो, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ढोल नृत्य होता है जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाता है। जोधपुर में किया जाता है, महिलाएं करती है। और ऐसा कब करती है? इम्पोर्टेंट डेट इम्पोर्टेंट है इसकी, याद रखना। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कब करती है? कृष्ण अष्टमी को करती है। यह डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुई थी ना जो हुआ था सातल देव के समय में हुई थी। राव सातल देव के समय इसकी शुरुआत हुई थी नृत्य की। ध्रुव नृत्य में होता क्या है कि एक मटका होता है। क्या होता है? एक मटका होता है, समझ जाना आप। एक मटका होता है, वो क्या होता है? छिद्रित होता है, यानी उसमें छेद होते हैं और उसके अंदर दीपक जलता रहता है। और मटका होता है ना, जो मटका होता है, क्या याद रखना, जो मटका होता है उसमें क्या जलता रहता है? उसमें दीपक जलता रहता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये मटका होता है ना, तो ये मटका होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं गुड़ला। इसके लिए इसका नाम हो गया गुड़ला नृत्य। समझ आ गई ना बात? इसको गुड़ला नृत्य को संरक्षण
किसने दिया था? और ये इम्पोर्टेंट बात है, रूपायन संस्था द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था। कौन सी संस्था द्वारा दिया गया था? इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना। रूपायन संस्था कहाँ की है? रूपायन संस्था जोधपुर की है। इम्पोर्टेंट बात है, याद होने की, याद बताऊंगी। रूपायन संस्था जोधपुर के द्वारा जोधपुर में एक जगह बता देता हूँ, गोरुंदा। जोधपुर में एक जगह है गोरुंदा के द्वारा कोमल कोठारी ने, किसने दिया था? कोमल कोठारी ने दिया था। ये बात है ना। देखो वापस इम्पोर्टेंट बात करते हैं इसकी, ये याद रखना। जो धुला नृत्य होता है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, जोधपुर में किया जाता है, राव सकल देव के सामने शुरुआत चैत्र कृष्णाष्टमी को किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र कृष्णाष्टमी को किया जाता है। इसको संरक्षण किसने किया था? रूपायन संस्था ने दिया था। रूपायन संस्था के कौन थे लोग? कोमल कोठारी थे। बस इतनी बात याद रखनी है। आपके नृत्य भी कंप्लीट हो गए। अब जो अगला बात करेंगे, जो अगला की बात करते हैं उसका नाम लो। आपको पता है क्या? अब हम बात करने वाले चरी नृत्य के बारे में। चरी क्या होती है? बताओ कमेंट में। चरी होती क्या है? और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से। बात है ये गलत बात भाई साहब, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लिया आपको वीडियो सब्सक्राइब करके। अब हम बात करते हैं चरी नृत्य के बारे में। चरी क्या होती है? चरी जो मटका होता है ना उसको चरी बोलते हैं, ठीक है ना। मटका होता है ना, वैसी क्या होती है? चरी होती है। चरी किसकी बनी होती है? चरी बाई सब की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पीतल की बनी होती है। लगी बात। अब आपको याद रखना है, जो चरी होती है उसको सिर पर रखकर ये नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। इसको फिर चौपड़ी में बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है पूछ लेते। अब ऐसा चरी नृत्य होता है जो कौन करता है? तो याद रखना आपको, गुजर महिलाएं करती है। गुजर महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। कहाँ की करती है? कहाँ का फेमस है? तो याद रखना, किशनगढ़ अजमेर का फेमस है। अब आपको यह भी बताना चाहिए, जो चरी होती है जो अपने सर पर रखती है उसमें क्या होता है? चरी कुछ प्रभावित और अभी किया जाता है। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे होते हैं। जलते हुए कपास के बीज होते हैं, उसको लेकर नृत्य कर किया जाता है। चरी नृत्य किया जाता है। इसका मुख्य कलाकार के नाम आपको इम्पोर्टेंट है, मुख्य कलाकार इसके दो हैं। मुख्य कलाकार कौन है इसके? मुख्य कलाकार और दो लोग। कौन कौन से लोग हैं आपको पता है क्या? तो मुख्य कलाकार में फर्स्ट नाम आता है, वो आता है कनकू बाई का, जो कि कहाँ की है भाई साहब? किशनगढ़ की है। ठीक बात है ना। दूसरा नाम आता है सुनीता रावत का, और एक और नाम आता है श्री मोहन गौड़ का। श्री मोहन गौड़ किताब कहते हैं भाषा किशनगढ़ गई है। ये आपको बात याद रखनी है। चरी नृत्य में ज्यादा वो नहीं है, बड़ा नहीं है, थोड़ा सा जो चरी नृत्य होता है इसमें टोकरियाँ होती है, उसको कहते जाता है किशनगढ़ अजमेर का फेमस है। और दोनों आता गुजर महिलाएं करती है। मुख्य कलाकार याद रखना है, कनकूबाई का नाम तो है। समझा भी नहीं आता, अगर याद में बात समझागे तो हम अगले नृत्य की बात करते हैं। जो अगला नृत्य है उसका नाम है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य के बारे में किस किसने सुना है मुझे बता दीजिए। भवाई नृत्य के बारे में किस किसने सुना है? तो भवाई नृत्य क्या कहाँ पर जाता है? इम्पोर्टेंट बात यह है, किया कहाँ पर जाता है भवाई नृत्य? पता है क्या आपको? ये पता है तो याद रखना। भवाई नृत्य होता है जो उदयपुर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। उदयपुर क्षेत्र है, वहाँ पर किया जाता है। इसके प्रवर्तक किसको माना जाता है? भवाई नृत्य के जो प्रवर्तक होते हैं वो बागा जी को माना जाता है, या फिर कई बार नाम आता है नागू जी।
अजमेर के थे। अजमेर के थे प्रवर्तक इसके हवाई नृत्य के अजमेर के थे, लेकिन क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर है। करने वाला याद रखना है, हवाई नृत्य है क्योंकि कौन करता है? हवाई जाति करती है। ठीक है ना, जो नृत्य है उसकी जाति करेगी, हवाई जाति ही करती है। हवाई नृत्य में भाई साहब स्त्री भी करती है प्लस पुरुष भी करते हैं, दोनों मिलकर हवाई नृत्य को कर लेते हैं। किसी को रोक टोक नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात है, हवाई नृत्य होती है जो कि एक व्यवसायिक नृत्य है। अब कुछ इसके हवाई नृत्य के बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास बात है। क्या बात खास है हवाई नृत्य के बारे में? ये बात खास है कि भाई साहब सिर होता है ना, इस पर 7 या 9 मटके, कितने? 7 या 9 मटके रख जाते हैं और किया जाता है नृत्य। नृत्य में भाई साहब अलग अलग क्रियाएं करते हैं, जैसे कि गिलास मान लो, थाली मान लो, प्लेट, गिलास पर, थाली पर, प्लेट पर, इन पर क्या किया जाता है? इन पर नृत्य किया जाता है। और अलग अलग क्रिया की जाती है, जैसे कि मुंह से रुमाल को उठाना, बहुत फेमस है। यानी कि सर पर 7 से 9 मटके रखे होंगे और ग्लास खाली प्लेट पर नृत्य किया जाएगा। एक ग्लास रखेंगे पैरों के नीचे, तब नृत्य किया जाएगा। और याद रखना है, मुंह से अलग अलग क्रियाएं उठाने का यह नृत्य किया जाता है। ठीक बात है, कलात्मक नृत्य है, इसके कलाकार बहुत फेमस है और बहुत बार खूब जाते हैं। कलाकार आपको पता नहीं समझते। हवाई नृत्य के कलाकार, हवाई नृत्य के जो कलाकार है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नाम दयाराम का है। फिर आता है खास करना कृष्ण व्यास संगाली, कृष्ण व्यास संगाली, ये तो आपको याद ही रखना है। 3 कलाकार के नाम तो आपकी जुबान पर रखे होने चाहिए, दयाराम शर्मा, सॉरी, दयाराम तारा शर्मा, कृष्ण व्यास संगाली हवाई नृत्य के क्या है? कलाकार है। लेकिन इसमें कुछ नाम और भी आते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, शायद पूछ देखो। उसमें आता है रूप सिंह शेखावत, और एक नाम आता है रूप सिंह शेखावत के लिए अस्मिता, अस्मिता काला था, जो कि कहाँ की थी? जो कि भाई साहब जयपुर की थी। ठीक बात है ना। और एक नाम और याद रख लेना, अगर याद रखा हो तो, कृष्णा सोनी, ये कुछ कलाकार हैं हवाई नृत्य के। इसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, 3 के नाम आपको 100% याद रहना चाहिए। देखो, हवाई नृत्य है जो कि एक व्यवसायिक नृत्य है, उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन इसके प्रवर्तक है अजमेर नागौर के थे। ठीक है, जिसका नाम बाबूजी नागौरी था। इसमें 7 से 9 मटकियाँ सर पर दी जाती है और कलात्मक क्रियाएं की जाती है, डांस किया जाता है, गिलास खरीद पेड़ किया जाता है। इस तरीके से नृत्य करते हैं। हवाई नृत्य होता है लेकिन हवाई जाति किया जाता है। दयाराम शर्मा, तारा शर्मा और कृष्णा व्यास नानी, ये 3 नाम का आपको याद होने चाहिए अगर आप इसके बारे में बात कर रहे हो तो। अब हम बात करते हैं गीदड़ नृत्य के बारे में। गीदड़ नृत्य क्या होता है? लेकिन गीदड़ नृत्य करने से पहले मैं एक आपको दूसरे नृत्य की बात कर देता हूँ, पुरुष के इसके होते हैं चंग नृत्य, जिसका दूसरा नाम है डफ नृत्य भी। चंग नृत्य या फिर इसको डफ नृत्य भी बोलते हैं। भाई सब ये क्या होता है? वो कब किया जाता है? याद रख देना, छोटा सा है ये। भाई साहब शेखावाटी में क्या होता है? अब क्या होता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, पुरुष करते हैं और होली के अवसर पर करते हैं। होली के अवसर पर करते हैं। तो होली के अवसर पर क्या करते हैं? एक वाद्य यंत्र होता है, आपको वाद्य यंत्र में पढ़ा होगा। वाद्य यंत्र में एक वाद्य यंत्र होता है चंग, चंग वाद्य यंत्र होता है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसको डफ वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। क्या होता है ये? वाद्य यंत्र होता है, चंग, चंग या फिर डफ वाद्य यंत्र होता है, उसको लेकर बजाते हुए नृत्य करते हैं। जो गोल सा होता है उसको कंधे पर रख देते हैं, बजाते रहते हैं और नृत्य करते हैं। शेखावाटी क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जगह याद रखनी आप। शेखावाटी क्षेत्र का है, एक बात है पुरुष करते हैं चंग नृत्य या फिर डफ नृत्य के बारे में। और आगे बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और देखो, आपके लिए इम्पोर्टेंट की बात है, मैं इम्पोर्टेंट ये लगे अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये
सकते हो, या तो मैं वन शॉट लेकर आया हूँ, तो आप वो देख सकते हो कल से करोड़ से की। और आपको राजस्थान के क्षेत्र में फास्ट डिवीजन हो जाएगा, तो अब हम बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में। ठीक है, तो जिसने अपने सब्सक्राइब करने का वो बात करेंगे नृत्य के बारे में। ईदल नृत्य के बारे में बात करें, अरे क्या बात करें, हाँ जी बात करें ईदल नृत्य के बारे में। तो ये कहाँ पर किया जाता है? इम्पोर्टेंट जगह होती है जो ईदल नृत्य होता है, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी में ईदल नृत्य किया जाता है। दिखता है ना, अगर दिखता है तो आगे दिखता है ना, ठीक है ना। अब भाई साहब कब किया जाता है ईदल नृत्य? भाई साहब होली के अवसर पर किया जाता है, आपको याद रखना है। इसमें महिला की भूमिका भी कौन निभाता है? महिला की भूमिका भी कौन निभाता है? वैसा पुरुष ही निभा लेता है, यानी कि इस नृत्य को महिलाएं कर नहीं करती है। इस नृत्य को जो गिदड़ नृत्य होता है इसको महिलाएं नहीं करती है, नाम से पता चल रहा है गिदड़ यानी कि पुरुष क्या आएगा, एक बात है ना। ये नृत्य क्यों फेमस है? ये नृत्य है ना जो पैसा स्वान कला के लिए फेमस है। स्वान कला क्या होती है आपको पता है क्या? नहीं पता? तो ऐसा सवाल करते हैं, यानी अलग अलग तरह के बोल करते समझ सकते हो, उसको बोलते हैं सवाल करना। एक बात है ना, ये नृत्य होता है जिसमें जो पुरुष करते हैं, महिला की भूमिका निभाते पुरुष करते हैं, तो जो पुरुष कर रहे हैं ना उनको क्या बोला जाता है? तो भाई साहब उनको जो पुरुष नृत्य करते हैं इनको बोला जाता है गणगौर। एक बात है ना, या फिर उनको मटेरी भी बोल दिया जाता है, गणगौर या मटेरी बोलते हैं। यहाँ थोड़ा समझ आगे वगैरह आगे चले। हाँ जी भाई साहब, तो ये नृत्य होता है गिदड़ नृत्य, जिसमें मैंने बताया था आपको ये स्वान कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसके मुख्य पे क्या क्या स्वान करते हैं? इसमें स्वान कला में तो कुछ चीजें करेंगे, तो देखो याद रखना है, साधु का, शिकारी का, सेठ सेठानी का, दूल्हा दुल्हन का, सरदार का, पादरी का, बाजीगर का, और बता दूं मैं जैसे कि आपको राम कृष्ण का, ये कुछ सवाल है, इनको किया जाता है गिदड़ नृत्य करते समय, क्योंकि ये क्या है, ये स्वान कला है, उस पर आधारित। क्या तो देखो गिदड़ नृत्य है जो कि होली के अवसर पर किया जाता है, एक बात है ना। हाँ जी भाई साहब, तो गिदड़ नृत्य होता है जो कि होली के अवसर पर किया जाता है, एक बात है ना। महिलाओं की होगा पूरी बात है गिदड़ नृत्य को से का और फेमस है, जो पुरुष महिलाओं की भूमिका निभाने वाले को गणगौर मेरी बोलते हैं। स्वान कला में साधु का, शिकारी का, सेठानी का, दूल्हा दुल्हन का, राम कृष्ण का, सरदार का, पादरी या बाजी घर का स्वान किया जाता है। सीखना आता है तो अब जो हम आगे बात करने वाले हैं, आगे हम बात करेंगे वो नृत्य है बम नृत्य। उसको याद कैसे करोगे भाई साहब? बम नृत्य के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं आगे, बम नृत्य के लिए मैंने एक चीज बनाई है, क्या बम रस या क्या है ये ट्रिक? ये क्या है? ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है भाई साहब? तो ये याद रखना, देखो कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? ये भाई साहब ये भरतपुर और अलवर का, भरतपुर प्लस अलवर के क्षेत्र में बम नृत्य किया जाता है। अब करते हैं भाई साहब, ये फाल्गुन माह में किया जाता है। फाल्गुन माह में क्या आती है पता है क्या आपको? फाल्गुन में होली आती है, तब ये किया जाता है, जिसमें कि नई फसल होती है, उसके आने की खुशी भी होती है। नई फसल होती है ना, उसके आने की खुशी में भी किया जाता है ये नृत्य, ठीक है ना। उसके टाइम पे समझ आ गई। इसमें भाई साहब बम नृत्य है, इसमें की वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या है, बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और बम वाद्य यंत्र क्या बोलते हैं? नगाड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगाड़ा भी बोलते हैं।
गई बात। और इसमें गीत गाते हैं, उस गीत को क्या बोलते हैं, जो गीत गाते हैं ना भाई साहब, उसको बोलते हैं रसिया। इसलिए मैंने बोला था बम रसिया। ठीक बात है ना। बम वाद्य यंत्र है और रसिया गीत है। समझ आ गई बात। बम रसिया कहाँ पर करेंगे, बे से बम, बे से भरतपुर। ठीक बात है ना, समझ आ गई यहाँ तक ये बात। इसलिए इस गीत को बम रसिया गीत भी बोलते हैं। इसलिए कोई गीत होता है इसको बम रसिया गीत भी बोलते हैं। समझ आ गई ना बात भाई साहब। रिवीजन करवाने से देखो, रिवीजन करते हैं, रिवीजन करने के पहले बम नृत्य होता है भरतपुर अलवर में किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। होली कब आती है, होली भाई साहब फाल्गुन में आती है, नई फसल आने की दूसरी होती है, तब किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र बम का प्रयोग किया जाता है। गीत होता है जिसको कि रसिया बोलते हैं और इसको बम रसिया भी बोल देते हैं। अगली बात, आगे बात करते हैं नाहर नृत्य के बारे में। नाहर नृत्य क्या होता है बताओ। नहार आपने सुना है क्या, अवैध तो नहार है क्या, नहार है तुम नहार है क्या, सुना है क्या नहार। तो पहले तो बताना चाहिए भाई साहब, नहार का मतलब सुन लो, सींगों वाला शेर। क्या, सींगों वाला शेर, उसको बोलते हैं नहार बोलते हैं। यानी कि जो नर्तक होता है, ये नृत्य करने वाला अपने शरीर पर रुई लगा लेता है और नहार का क्या करता है, स्वांग करता है। नहार का क्या करता है, स्वांग करता है, यानी वो बंद कर दिखाता है कि भाई साहब मैं तो नहार हूँ, मैं तो सुनने वाला शेर हूँ। और उसी नृत्य को नहार नृत्य किया था। ये होता कब है, इम्पोर्टेंट बात, जब होली होती है, होली के 13 दिन बाद, अब होली के 13 दिन बाद होली आ गई, उसके 13 दिन निकल गए, फिर उसके बाद भाई साहब नहार नृत्य का आयोजन होता है। समझ आ गई बात। ये कहाँ पर किया जाता है, नहार नृत्य होते हैं जो भीलवाड़ा, मांडलगढ़, नाम सुना है क्या आपने, मांडलगढ़ किया जाता है। जो नहार नृत्य होता है इसका आरंभ किसके टाइम पर हुआ था, तो याद रखना खुर्रम के टाइम पर हुआ था। तो खुर्रम आपने देखी होगी, तो खुर्रम किसको बोलते हैं भाई साहब, खुर्रम होता है जो कि शाहजहां को ही बोलते हैं। इसका पुत्र का नाम क्या था, खुर्रम था। यानी कि शाहजहां के समय पर ये शुरू हुआ था नहार नृत्य। यहाँ तक समझ आ गई। तो एक अगला नृत्य की बात कर लेते हैं, डांडिया नृत्य के बारे में। डांडिया के बारे में पता ही होगा आपको, नवरात्रों में खेलते हुए देखो तो आप डांडिया को, उस डांडिया के नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं। डांडिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखना है मारवाड़ क्षेत्र को। किस क्षेत्र में किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है। ठीक है ना बात, समझ आ रही हो नहीं भाई साहब। डांडिया नृत्य होता है ना, उसमें क्या होती है, तो होली आती है। क्या आती है, होली आती है। होली के बाद भाई साहब पुरुष की एक होली निकलती है और वो क्या करती है, वो 2 डंडे ले लेती है। क्या ले लेती है, डंडे ले लेती है और डांडिया लोक नृत्य करती है होली के बाद। क्या लिखते हैं, होली के बाद कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। समझ आ गई बात। डंडे का प्रयोग किया जाता है, नाम से तो जाएगा आपको, डंडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, डांडिया लोक नृत्य की इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको याद होनी चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा वैसे तो हमें याद होनी चाहिए। हमें याद होनी चाहिए कि डांडिया नृत्य होता है इसमें एक गीत होते हैं ना, तो इसमें गीतों में नृत्य का करेंगे, जब गीत को गाएंगे तभी तो करेंगे। गीतों में बडली गाँव के, बडली गाँव का पड़ता है भाई साहब, जोधपुर पड़ता है। बडली गाँव जोधपुर के धेरू जी होते हैं। धेरू जी का नाम सुनाएंगे आपने, हाँ जी भाई साहब, धेरू जी को सब जानते हैं। और धेरू जी महाराज की, जो धेरू जी महाराज के क्या किया जाता है, गुणगान किया जाता है। बात नहीं है, डांडिया नृत्य पहले मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। डंडे का प्रयोग किया जाता है। होली के बाद पुरुषों से होली निकलती है और डंडे लेकर नृत्य करती है, जिसमें गीत होते हैं। उसमें बड़े गाँव जोधपुर के धेरू जी का गुणगान किया जाता है। नाटक समझ आ गई, तो आगे हम बात करते हैं गरबा नृत्य के बारे में। गरबा के बारे में भी आप जानते होंगे, जानते हो या नहीं जानते भाई, गरबा के बारे में 101% जानते
इसमें नवरात्र बोल दिए थे गलती से, गरबा नृत्य में होते हो। एक बात है, गरबा नृत्य होता है तो कहाँ पर किया जाता है बताओ मुझे भाषा में? जो गरबा नृत्य होता है डूंगरपुर, कलश, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में नवरात्रों पर किया जाता है। हालांकि अब तो सब जगह पर होने लग गया है, अधिकतर जगहों पर होने लग गया है, लेकिन मेन कहाँ पर होता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में होता है। लेकिन इसका मूल रूप जो गरबा नृत्य होता है, इसका मूल रूप कहाँ से आया था ये आपको पता होना चाहिए। इसका मूल रूप कहाँ से आया था? तो भाई साहब मूल रूप होता है, गरबा कहाँ का फेमस है? गुजरात का फेमस है, भाई गुजरात से इसका मूल रूप आया था। इतनी सी बात जहाँ याद नहीं रखनी। अब ये बात याद हो गई तो फिर एक और नृत्य के बारे में बात करते हैं। जब इतनी बात कर रहे थे उसको बोलते हैं बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य क्या है भाई? किसको पता है बिंदोरी नृत्य के बारे में? बिंदोरी के बारे में और भाई साहब, भाई शादी वाली बिंदोरी के बारे में नहीं लेंगे। जो ये बिंदोरी है ना भाई साहब, वो क्या है? वो याद रखना है, वो झालावाड़ के पुरुष होते हैं जो कि होली के अवसर पर नृत्य करते हैं, उसको बिंदोरी नृत्य कहते हैं। झालावाड़ होते हैं ना, झालावाड़ के पुरुष नृत्य करते हैं। कब करते हैं? होली के अवसर पर। उसको ही बोलते हैं बिलोरी नृत्य। तो आप यह मत समझ लेना भाई साहब बिलोरी का नाम सुन के आप ये समझ लो भाई साहब तो शादी वाली बिलोरी नाम वाली उसकी बात नहीं हो रही। और बात करते हैं डांग नृत्य की, इसकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं डांग नृत्य की, और विदेश में हमने सब क्या देखा भाई साहब, फिर हम बात करेंगे डांग नृत्य की बात करते हैं। डांग नृत्य के बारे में कौन बोलना चाहिए? तो इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना है। होली के अवसर किया जाता है, नाथ द्वारा में किया जाता है। कब किया जाता है? होली डांग नृत्य होता है जो कि होली के अवसर पर किया जाता है, नाथ द्वारा में किया जाता है। नाथ द्वारा में किया जाता है। एक बात है ना, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। ठीक बात है ना। इसके बाद यंत्र की इम्पोर्टेंट बात है, ढोल बजाए जाते हैं, ताड़ी बजाई जाती है, और एक इम्पोर्टेंट है मांडल। ये तीन वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है डांग नृत्य करते समय। आपका ज्ञान हो, डांग नृत्य नाथ द्वारा का फेमस यानी नाथ द्वारा में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, इसमें दोनों करते हैं, ढोल थाली और मादल मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला है लांगुलिया नृत्य। लांगुलिया नृत्य क्या होता है? किस किस को पता है लांगुलिया नृत्य के बारे में? लांगुलिया नृत्य के बारे में सबको पता होगा भाई साहब, एक जगह पर होता है। कौन सी जगह पर होता है भाई? केला देवी माता मंदिर में, केला देवी माता मंदिर में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक बात है ना। बस यही याद रखना है, केला देवी माता के मंदिर में कहता है, मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और आपको याद रखना है जो केला देवी माता है जो हनुमान जी की कौन थी? ब्रह्मा जी की अनूना माता थी, जो केला देवी माता को माना जाता है। और आपको ये भी याद रखना है केला देवी माता मंदिर है जिसमें कि भाई साहब कोई भी बलि प्रथा नहीं। अब एक मैं आपको और नृत्य के बारे में बात करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, एक नृत्य के बारे में और बात करेंगे। उस नृत्य का नाम है भैरव नृत्य। कौन सा नृत्य है भाई साहब? भैरव नृत्य। नाम से भैरव के बारे में आ रहा है ना, तो इसमें मत कर देना कि भाई साहब जोधपुर के बडली गांव के भैरव जी का गुणगान इसमें नहीं होगा। भैरव नृत्य वो किसमें होगा? वो होगा डांडिया नृत्य में। होली के अवसर पर करेंगे, पुरुष करेंगे, डंडा लेकर करेंगे। भैरव नृत्य इसका दूसरा नाम याद रखना है आपको, दूसरा नाम ही याद रखा जाता है, इसको मयूर नृत्य भी बोलते हैं। इन्हीं बात को ये याद रखना है। एक बात है ना, इसको मयूर नृत्य भी बोलते हैं। समझ आ गई? नहीं आ गई बात? अगर यहाँ तक समझ आ गई तो आपको ये याद रखना है भाई साहब, ब्यावर में बादशाह के मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला कौन भाई साहब? बीरबल का पात्र निभाने वाला, बीरबल पात्र निभाने वाला करता है। अपन क्या आता है भाई साहब? ब्यावर में किया जाता है। ठीक बात है ना। बादशाह की सवारी में यहाँ पर अपने क्षेत्रीय लोक
ऐसे लोक नृत्य थे जो कि विशेष क्षेत्र के होते हैं, हम उसकी भी बात आज ही कर लेते हैं, जिससे कि बार बार हमको नहीं करनी पड़ेगी। फिर हम डायरेक्ट आ जाएंगे जनजातीय लोक नृत्य के बारे में। ठीक बात है ना। इसमें की इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना झूमर नृत्य के बारे में। झूमर नृत्य कौन करता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा होगा तो बता देते हैं झूमर नृत्य के बारे में। अगर आप यहाँ तक आ गए तो बताओ पेजर नृत्य, पेजर पाइजे। अगर यहाँ तक आ गए तो झाजी नृत्य के बारे में बात करें। और यहाँ तक आ गए तो भाई साहब एक नृत्य और एक ऊपर नृत्य, इनकी बात कर लेते हैं। जल्दी से आप बता सकते हो क्या भाई साहब? अगर जल्दी से बता दो तो भलाई जो झूमर नृत्य है वो भाई साहब कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो याद रखना झूमर नृत्य है जो कि आरोपी क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ क्षेत्र में रहता है आरोपी क्षेत्र में किया जाता है। फिर क्या है? आरोपी के लोग झूमर कौन करती है? महिलाएं करती है। एक बात है, झूमर नृत्य कहाँ पर है भाई साहब? घूमते कहाँ के लोग हैं? झाले देवी के लोग होते हैं। तो झाले देवी के क्या करते हैं लोग घूमते हैं, यानी कि जालोर में किया जाता है। कब किया जाता है? होली के पर्व पर किया जाता है। होली के पर्व पर कौन करती है? महिलाएं करती है। महीना बाद पैजन, पैजन पैजन याद रखना। पैजन से क्या याद रखेंगे भाई साहब? बागड़। पैजन यानी कि पायजन कहाँ पर होती है? बागड़। बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है भाई साहब? दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इतनी सी बात है। झाजी नृत्य भाई साहब, झाजी यानी की बात कर लो भाई साहब, मारवाड़ क्षेत्र में रहता है। मारवाड़ क्षेत्र में रहता है या पश्चिम राजस्थानी बोल सकते हैं। ठीक है। सुपर नृत्य, सुपर नृत्य हो भाई साहब दक्षिण राजस्थान में होता है। कहाँ पर किया जाता है? दक्षिण राजस्थान में किया जाता है। और याद रखना किनके द्वारा किया जाता है? ये आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? आदिवासियों के द्वारा सुपर नृत्य किया जाता है। देखो वापस एक बार में बता देता हूँ। अगर आपका हो देखो भाई साहब झूमर नृत्य होता है क्योंकि भाई साहब झूम जाते हैं, काफी लोग झूम जाते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग झूम जाते हैं, महिलाएं झूम जाती है। झूमर नृत्य घूमते के कभी जब होली आते थे दूसरे घूमते ही सारे पे देकर बुलाई करती है। ये बात पेजेंट नृत्य, पेजेंट भी करेंगे बाबर पे दीपावली नृत्य जाता है। झाड़ी नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में जाता है। और सुकर नृत्य भाई साहब सुकर आदिवासी दक्षिण राजस्थान में किया जाता है। ये लोक नृत्य है जो कि भाई क्षेत्रीय लोक नृत्य है। जिन्हें बात करेंगे हम एक इम्पोर्टेंट बात इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई साहब अगर आप राजस्थान के लोगों का रोमांच के बारे में जानना चाहते हैं, इनके बारे में पता करना चाहते हैं, दिलचस्पी याद करना चाहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रोमांची का नाम आता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है रोगाजी। ठीक है ना। तो इनकी वीडियो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों फिर हम वापस से नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग को कंप्लीट कर लेंगे और फिर करेंगे हम लोग